खा लो सब मिलके। मौसम की बात करूँ तो मौसम ये देख सकते हैं, चारों तरफ बिल्कुल बारिश हो रही है। उधर देख सकते हैं इस वाली पहाड़ियों में, यहाँ पे बारिश हो रही है। मैंने ना कपड़े डाले हुए थे कल के ना बाहर सुखाने के लिए, तो मैंने सोचा मौसम रात को सही था और देखा सुबह बारिश हो रही थी। थोड़े थोड़े मेरे कपड़े जो बाहर रहे हुए थे वो गीले हो चुके थे, जो सूख गए थे वो लेके आ गई थी मैं अंदर। और ये ले जा रही हूँ मैं चावल देती हूँ मैं चिड़िया को। ये मेरा सबसे पहला काम है, चिड़िया को चावल देना और पानी देना। पानी तो मैंने आज दिया नहीं है क्योंकि बारिश आज बहुत हो रही है। जिस दिन मतलब धूप बहुत ज़्यादा होती है लगी, उस दिन देती हूँ मैं पानी। तो ये डालूँगी मैं यहाँ पर। तो यहाँ से चिड़िया थोड़ी देर में मतलब ये खाली हो जाएगा, बिल्कुल भी यहाँ एक भी दाना नहीं होता। थोड़ी देर में ये सारा खा जाती है चिड़िया, इतनी सारी चिड़िया आ जाती है यहाँ पर। मौसम खराब की वजह से ना ये कपड़े मेरे को बाहर से उठा के यहाँ कुर्सी के ऊपर रखने पड़े। ये है गिल्ले कल के धोए हुए। मैंने जब सुबह सो के उठती हूँ और मेरी आंखें खुली हुई रहती है, सूजी रहती है, स्वेलिंग पता नहीं क्यों आती है। एक तो मैं सोती गलत हूँ, तब होता शायद ये ऐसा। और बाहर आज इतनी ठंडी है ना, बहुत ज़्यादा, और बारिश अभी भी लगी हुई है। 2-3 दिन लगी रहेगी बारिश, जहाँ तक मेरे को लग रहा है। आप बोलो मैं सोती गलत हूँ, तो सोना ही नहीं है। सोती गलत हूँ मतलब ऐसे सोती हूँ जैसे पुट्ठी सोती हूँ। पुट्ठा नहीं सोना चाहिए क्योंकि सारा भार जो है मुंह के ऊपर पड़ता है। अच्छा, स्वेलिंग आता है। और कुछ? हाँ जी, और कुछ? और बस तभी आती है ये, जैसे पुट्ठे सो ना तब आती है स्वेलिंग। हमें तो दिख नहीं रही। दिख क्यों नहीं रही है? यहाँ नहीं बता रहा कैमरा तो देखो देता है। ये देखो, मेरे बाल ना बहुत लंबे हुआ करते थे और काट के मैंने इतने छोटे कर दिए। काटे थे मैंने, झड़ रहे थे बहुत ज्यादा तब। अब है ये देखो, अब है देखने लायक। कैचरियाँ लगा रही हूँ नीचे, और कहाँ लगाना कैचर। तो अब मैं फ्री हो चुकी हूँ, फ्रेश हो चुकी हूँ, अब करते हैं ब्रेकफास्ट। अच्छा। बारिश इतनी जोर की हो रही है ना, बहुत ज़्यादा, और ठंड भी इतनी है। जिस दिन मैं सोचती हूँ कि मैं सिलने मतलब सुबह जल्दी बैठ जाऊंगी, उसी दिन मौसम खराब होता है। पता नहीं क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसा। तो जी ये रहा मेरा ब्रेकफास्ट, और ये खाएंगे हम अभी थोड़ी देर में। ऐसे ब्रेकफास्ट तो हमने कर लिया है और ये हम ऐसे ही उबालेंगे फिर खाएंगे। और ये मेरे को एक आंटी ने दिया था, वो बेचारे सब्जी लेके आते हैं और बहुत दूर से आते हैं, वो पैदल ही आते हैं। तो ये भी उन्होंने अपने खुद ही चक के लाया था, तो वेस्ट नहीं करूँगी, खाऊंगी ज़रूर। तो इसको पहले काट लेते हैं और इसके बाद इसको सीडू में कर डाल देंगे, फिर खाएंगे। इस तरह के पीस करेंगे। जब मौसम ख़राब होता है ना तो कुछ ना कुछ खाने का मन करता ही रहता है। और हम ऐसे है, जब मौसम ख़राब होता है तो कभी पकौड़े कभी कुछ। अगर ठंडी में पकौड़े नहीं खाए तो खाए क्या। तो हम खा रहे हैं इस चीज़ को, आज हम पकौड़े नहीं बनाएंगे, आज बनेगा कद्दू। मेरा सीधी मिक्सर, और अब डालेंगे इसमें हम पानी। अब रखेंगे हम इसके ऊपर, अब डालेंगे ये एक एक करके इस तरह से ऐसे रखेंगे ऊपर को। बाद में जब हम ये पक जाएगा तो मैं दिखाऊंगी इसको कैसे खाएंगे हम और किस तरह काट के खाएंगे। इसकी सेटिंग करेंगे इस तरह से। अब इसको ऊपर से ढक देंगे।
और अब मैंने ये थोड़ा उबालेंगे इसको, फिर खाएंगे। देख सकते हैं हीटर जला हुआ है, मज़े से सेक रही हूँ। और काम बोलते आप, ये जो ढेर है ना, ये कपड़े मैंने धो के रखे हुए हैं यहाँ पर, ये सारे तय करने को है। और यहाँ से मैंने बेडशीट भी उठाई हुई है, बेडशीट भी बिछानी है, और ये कपड़े भी तय करने हैं। और आज बैठे हम अंदर वाले कमरे में, यहाँ हम बैठते हम इस वाले रूम में, ज़्यादा मैं बाहर ही होती हूँ क्योंकि मेरा काम बाहर वाले कमरे में ही रहता है ज़्यादा। 20 मिनट होने के बाद ये देख सकते हैं कद्दू। अब हम इसको चेक करेंगे पक गया या नहीं। तो इस तरह से हम इसमें छुरी डालेंगे। तो ऐसा तो मेरे को लग रहा है पक गया है, क्योंकि छुरी एकदम से जा रही है इसमें, ये देख सकते हैं। बाकी थोड़ा रहने देते हैं कुछ टाइम के लिए, मतलब 5-1 मिनट और रहने देते हैं। तो जी ये गर्मा गर्म कद्दू पक चुका है, और अब इसको पता क्या करेंगे हम। तो ना हम ये जो कद्दू है ना बहुत खाया करते थे, मतलब जब छोटे छोटे होते थे, क्योंकि उस टाइम इस चीज़ को उगाते भी बहुत ज़्यादा थे। और अब तो मतलब बहुत कम मिलते हैं, ये किसी किसी के मिलते हैं। तो अब हम इसको ना ऊपर से इस तरह से निकाल देंगे, ये देख सकते हैं। और ऊपर से जो निकाल रहे हैं इसको हम फेंक देंगे, और बाकी जो बचता है, और इसको हम जो बीच वाला हिस्सा होता है इसको खाएंगे यहाँ से ऊपर, और जो नीचे वाला है उसको भी हम फेंक देंगे। तो बहुत मीठा होता है, और इसके साथ हम ना मक्की की रोटी खाया करते थे जब मतलब छोटे होते थे। तो मक्की की रोटी बहुत अच्छी होती थी, मीठा होता है खाने के लिए, बहुत स्वाद होता है। मैंने ना ये जो कद्दू है बहुत टाइम के बाद खाया इस तरह से, क्योंकि जो बेचारे आंटी लेके आते हैं ना, जो भी वो लेके आते हैं, मैं कभी भी उनका जो लाया होता है वेस्ट नहीं करती, क्योंकि वो जो भी लाते हैं मतलब सब्जी देते हैं, ताज़ी होती है एकदम से, फ्रेश होती हैं। और कद्दू भी वो अच्छा लेके आए हुए हैं, मतलब ताज़ा ही लेके आया है। तो उन्होंने कुछ अपने लिए रखा, कुछ मेरे लिए ले आया। ऐसे तो इसकी सब्जी भी बनती है, सब्जी भी अच्छी होती है खाने के लिए। मैंने ना सब्जी नहीं बनाई इसकी, मैंने ऐसे ही उबाला और वैसे ही खा दिया, क्योंकि मेरे को बहुत शौक था कि मैं इस तरह से खाऊं इसको। मैंने और बेटे ने खाया, बस मेरे जो पतिदेव है वो इतना मीठा कद्दू है ना, बहुत मज़ा आ रहा है। गुड इवनिंग गाइस, मैं हूँ माउंटेन ब्लॉगर सुनीता, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, आप भी बढ़िया होंगे। मोटे मोटे कपड़े पहनने पड़ते हैं ऐसी ठंडी में। तो मौसम की बात की जाए तो मौसम ये देख सकते हैं आप, अभी थोड़ा साफ़ हुआ है। और पहले तो इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी ना, बहुत ज़्यादा, सुबह से लगी हुई है, और अभी थोड़ी रुकी हुई है। ये जो ऊँची ऊँची पहाड़ी है ना, यहाँ पर तो अभी भी बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा। तो अंदर बैठ बैठ के थोड़े ऐसे परेशान से हो जाते हैं, एक ही जगह बैठ के। तो यही होता है ऐसे मौसम में, हम लोग बस बनाते रहते हैं, खाते रहते हैं। अच्छा ऐसे टाइम में, मतलब जब इस तरह का मौसम होता है, क्योंकि ऐसे में काम नहीं होता है। जैसे मैं स्टिचिंग वगैरह, सिलाई वगैरह करती हूँ, तो वो भी नहीं कर पाती मैं, और बैठ बैठ के अकड़ जाते हैं। तो बाहर निकलना थोड़ा ज़रूरी है, हीटर के आगे बैठ बैठ के टांगों में दर्द हो जाती है। तो मैंने सोचा बाहर निकलती हूँ, थोड़ा आप लोगों को भी मौसम के नज़ारे दिखाती हूँ कि किस तरह का यहाँ का मौसम है। और ये देख सकते हैं, और जब इस तरह मौसम ख़राब रहता है तो हम हीटर के आगे बैठे होते हैं, हीटर सेकते रहते हैं बस, क्योंकि ठंडी बहुत होती है। और चूल्हा भी नहीं जलता है ऐसे मौसम में, मतलब चूल्हा तो जलाते नहीं हम, पर हीटर के आगे बैठे रहते हैं ज़्यादातर। तो मेरे को ये समझ नहीं आता है, ये बेचारे किस तरह से रहते होंगे ऐसी ठंडी में। ये देख सकते हैं जो इसके साथ वाले और है ना, वो पता नहीं कहाँ होंगे, ठंड से परेशान हो रहे होने। ये देख सकते हैं गीला हुआ है बहुत ज़्यादा। कहाँ हुआ गीला है, कहाँ हुआ गीला, बताइए बताइए बताइए। 3 है ये, मतलब 3 कुत्ते हैं ये, छोटे छोटे तीनों, पता नहीं कहाँ होंगे गए हुए। तो इसके साथ वाले, और इसकी माँ, जो इनकी माँ है ना, उसके साथ होने वो 2, वो कहीं पैक होंगे शायद, क्योंकि ठंड में भीग जाते हैं, फिर ठंड बहुत ज़्यादा लगती है इनको भी। ये होता है कि ये मुंह से नहीं बोल पाते बेचारे, ठंड तो लगती है सबको। अब चलती हूँ अंदर को, अब पहले चाय पीती हूँ गर्मा गर्म,
फिर कुछ काम करते हैं, शाम के लिए डिनर का सोचते हैं क्या बनाना है क्या नहीं। तो चलती हूँ, आजकल थोड़ी बिज़ी हूँ, बेटे के पेपर लगे हुए हैं, 2 पेपर हो चुके हैं, अब उसका है मंडे को पेपर, तो उस वजह से थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है इसको। मैं मतलब जैसे ये घर का काम होता है ये खुद कर लेता है घर का काम भी, पर मैं आजकल इसको कुछ भी काम नहीं दे रही करने के लिए, यहाँ तक कि मैं बाज़ार भी इसको कम ही भेज रही हूँ, और पढ़ाई में ज़्यादा जोर दिया हुआ है तब, तो उस वजह से थोड़ी बिज़ी हूँ। तो चलिए चलते हैं।